एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आनंदवर्धन द्वारा लिखित ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में हमने पिछले वीडियो में यह समझा था कि जो भक्तिवादी हैं उन्होंने ध्वनि का खंडन करते हुए दो प्रकार के विरोध रूप जो विकल्प हैं वे प्रस्तुत किए थे। एक तो यह था कि भक्ति ध्वनि का पर्याय है और दूसरा भक्ति ध्वनि का लक्षण है। इन दोनों का खंडन करके ध्वनिकार अब तीसरे विकल्प जो कि अभाववादियों ने भक्तिवादियों ने कहा था कि भक्ति ध्वनि का उपलक्षण है, इसका खंडन करते हुए वे कहते हैं कस्यचिद ध्वनि भेदस्य सातु स्यादुपलक्षणम, अर्थात वह भक्ति ध्वनि के किसी विशेष भेद का उपलक्षण हो सकती है। वृत्ति में इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाण प्रभेद मध्यात् अन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया संभाव्येत यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यते इत्युच्यते तदा विधा व्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकम् अलङ्काराणां लक्षणकरण वैयर्थ्य प्रसंगः। अर्थात आगे ध्वनि के अनेक भेद कहे जाएंगे, उन भेदों में से किसी भेद का यह भक्ति उपलक्षण हो सकती है, इसकी संभावना की जा सकती है। अर्थात संपूर्ण ध्वनि का यह उपलक्षण नहीं हो सकती। यदि कहा जावे कि गुणवृत्ति से ही संपूर्ण ध्वनि लक्षित होती है तो अविधा व्यापार से ही उससे भिन्न संपूर्ण अलंकार भी लक्षित हो सकेगा और इस प्रकार प्रत्येक अलंकार का अलग अलग लक्षण करना व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से भक्तिवादियों का तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि भक्ति ध्वनि का उपलक्षण है। यह ठीक है कि ध्वनि और भक्ति एक रूप नहीं है तथा भक्ति को ध्वनि का लक्षण भी नहीं कहा जा सकता, परंतु वह उपलक्षण तो हो सकती है, क्योंकि जहाँ ध्वनि है वहाँ भक्ति है। परंतु ध्वनिवादी इस युक्ति को स्वीकार नहीं करते। ध्वनि के सभी स्थलों पर भक्ति नहीं है और यदि कहीं हो भी तो इससे भक्तिवादियों का क्या सिद्ध हो जाता है तथा ध्वनिवादियों का क्या बिगड़ जाता है। ध्वनिवादी स्वयं स्वीकार करते हैं कि ध्वनि के किसी भेद में भक्ति हो सकती है, परंतु इससे ध्वनि का भक्ति में अंतर्भाव तो नहीं होगा। इसकी व्याख्या अभिनव गुप्त ने भी की है। वे कहते हैं कि ननुमा भूत ध्वनिरिति भक्तिरिति चैकम रूपम मा च भूत भक्तिर्ध्वनिर्लक्षणम उपलक्षणम तु भविष्यति यत्र ध्वनिर्भवति तत्र भक्तिरप्यस्ति इति भक्त्युपलक्षितो ध्वनिः न तावदेतत् सर्वत्र नास्ति सर्वत्र अस्ति एता च किं परस्य सिद्धं किं वा न त्रुटितम् इति तदाह कस्यचित् इत्यादि। अर्थात भक्तिवादी पुनः एक और युक्ति दे सकते हैं। प्राचीन आचार्यों ने भक्ति का वर्णन किया है तथा यह भक्ति ध्वनि के किन्हीं भेदों में अनिवार्य रूप से रहती है, अतः उसके उपलक्षण के द्वारा ध्वनि को भी समग्र भेदों सहित
लक्षित कर लेंगे तथा जान लेंगे तो ध्वनि का भक्ति से पृथक प्रतिपादन करने की आवश्यकता ही क्या है। इस युक्ति के उत्तर में ध्वनिकार का कथन है कि यदि ध्वनि के समग्र भेदों में भक्ति के न होने पर भी भक्ति द्वारा उसको जान लेने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जावे तो प्राचीन भामह, उद्भट आदि अलंकारवादियों द्वारा शास्त्र रचना ही व्यर्थ हो जाएगी। अलंकारों का आधार शब्द और उनके अर्थ हैं तथा संकेत एवं अभिधा व्यापार से उनकी स्थिति होती है। वैयाकरणों और मीमांसकों ने शब्द, अर्थ और अभिधा व्यापार का पूरी तरह से विश्लेषण और वर्णन कर दिया है। इस अवस्था में यदि भक्ति द्वारा ध्वनि को लक्षित माना जाता है तो यही सिद्धांत अलंकारों के वर्णन पर भी लागू होगा और यह मानना होगा कि अभिधा व्यापार के वर्णन द्वारा ही संपूर्ण अलंकारों का विवेचन हो गया है तथा भामह आदि द्वारा अलंकारों का पृथक विवेचन व्यर्थ है, क्योंकि भक्तिवादी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अतः उनको भक्ति द्वारा ध्वनि उपलक्षित करने तथा भक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव के आग्रह को भी छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनिवादियों के तृतीय मत का, तृतीय विकल्प का भी यहाँ पर खंडन किया है। फिर भक्तिवादी पुनः यह भी कह सकते हैं कि ध्वनिवादियों का ध्वनि के प्रतिपादन के लिए इतना अधिक आग्रह व्यर्थ ही है, क्योंकि प्राचीन आचार्यों ने भक्ति का प्रतिपादन किया है तथा पर्यायोक्त, अप्रस्तुत, प्रशंसा आदि अलंकारों के वर्णन के प्रसंग में ध्वनि को विलक्षित कर दिया है। इस बात का उत्तर देते हुए ध्वनिकार आगे कहते हैं, किंच लक्षणेऽन्यैकृते चास्य पक्ष संसिद्धिरेव नः। अरे भाई, अगर दूसरे लोगों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो हमारे पक्ष की ही सिद्धि होती है। वृत्ति में इस बात को स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं वे, कृते वा पूर्वमेवान्ये ध्वनि लक्षणे पक्ष संसिद्धिरेव नः यस्मात् ध्वनिरस्तीति नः पक्षः स प्रागेव संसिद्ध इति अयत्न संपन्न समीहितार्थः संपन्ना स्मः। अर्थात पहले ही दूसरों द्वारा ध्वनि के लक्षण कर दिए जाने पर हमारे पक्ष की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि ध्वनि है, यह हमारा पक्ष है और वह पहले से ही सिद्ध हो चुका। इस कारण से हमारा अभिष्ट तो बिना प्रयत्न के ही संपन्न हो जाता है। इसलिए ध्वनि को हम मानते हैं तो ये बात तो बहुत बढ़िया है। आपसे पूर्व या दूसरे लोगों ने ध्वनि का लक्षण अगर कर दिया है तो इससे तो भाई हमारे पक्ष की ही सिद्धि होगी, आपके पक्ष की सिद्धि थोड़ी होगी। अर्थात भक्तिवादी जो मत है उसकी सिद्धि इससे नहीं होने वाली है। यह तो हमारा मत है, इसकी सिद्धि हो रही है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। फिर आचार्य आनंदवर्धन फिर कह रहे हैं, ये भी सहृदय हृदय संविद्यमानाख्येयम् एव ध्वनिरात्मानम् आम्ना शिशुः तेऽपि न परीक्ष्यवादिनः इतः उक्तया नित्या वक्ष्यमाणायाः च ध्वनेः सामान्य विशेष लक्षणे प्रतिपादिते अपि यद्यनाख्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूनां तत्प्रसक्तम् यदि पुनर्ध्वनेः अतिशयोक्त्यानया काव्यांतरातिशायी तहि स्वरूपमाख्यायते
तत्तेपि युक्ता विधायिनः एव। अर्थात जिन भी विद्वानों ने सहृदय जनों के हृदयों द्वारा संवेद्य ध्वनि की आत्मा को अनाख्येय अर्थात अवर्णनीय या अलक्षणीय कहा है, वे भी परीक्षा करके ऐसा नहीं कहते, क्योंकि पहले कहे गए एवं आगे कहे जाने वाले प्रकार से ध्वनि के सामान्य एवं विशेष लक्षणों के प्रतिपादित किए जाने पर भी यदि ध्वनि को अनाख्येय कहा जाता है तो यह अनाख्येयत्व सभी वस्तुओं में प्राप्त होगा। पुनः यदि वे विद्वान इस अतिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि के अन्य काव्यों को अतिशयित करने वाले स्वरूप को कहते हैं तो वे भी ठीक ही कहते हैं। ध्वनिकार ने अलक्षणीयतावादियों का, जो कि ध्वनि को अनाख्येय कहते हैं, इस प्रकार खंडन किया है। हमने ध्वनि का दो प्रकार से लक्षण किया है, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। यहाँ उक्तया नीत्या का अभिप्राय प्रथम उद्योत में कहे गए ध्वनि के सामान्य लक्षण अर्थात यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेष स ध्वनि रीति सूर्य भी कथिता है, यह जो लक्षण है, यह सामान्य लक्षण है, उससे है। एवं वक्ष्यमाणया नीत्या से अभिप्राय यह है कि आगे दूसरे उद्योत में ध्वनि के विशेष भेद प्रभेद कहे जाएंगे। ध्वनिकार का कथन है कि उन्होंने प्रथम उद्योत में ध्वनि के सामान्य लक्षण भी कह दिया है तथा दूसरे उद्योत में ध्वनि के विशेष भेद प्रभेदों के लक्षण कहेंगे। इस अवस्था में ध्वनि को अनाख्येय यानी अलक्षणीय कैसे कहा जा सकता है? यदि अलक्षणीयतावादी इसको अब भी अनाख्येय कहते हैं तो सभी वस्तुएं अनाख्येय हो जाएंगी। इस प्रसंग में एक शंका हो सकती है कि ध्वनिकार ने अभाववादियों एवं भक्तिवादियों के खंडन के लिए कारिकाओं की रचना करके उनकी व्याख्या वृत्ति में की है, परंतु अलक्षणीयतावादियों के पक्ष के खंडन के लिए कारिका की रचना नहीं की है, केवल वृत्ति में इस पक्ष का खंडन किया है। इनका उत्तर अभिनव गुप्त ने इस प्रकार से दिया है। एवं त्रिप्रकारम अभाववादम भक्त्यंतर्भूतता च निराकुर्वता अलक्षणीयत्वम एतन्मध्ये निराकृतम एव। अतएव मूल कारिका साक्षात् तन्निराकरणार्थां न श्रूयते, वृत्तिकृत तो निराकृतम अपि प्रमेयशय्या पूर्णाय कंठेन तत्पक्षम अनुद्य निराकरोति ये अपि आदिना। इस प्रकार तीन प्रकार के अभाव का और भक्ति में ध्वनि के अंतर्भावित होने का खंडन करके इनके मध्य में ही ध्वनि के अलक्षणीयत्व का खंडन कर दिया गया है। इसी कारण उस अलक्षणीयत्व का साक्षात रूप से खंडन करने के लिए मूल कारिका श्रुत नहीं है, परंतु प्रमेय अर्थात खंडन के योग्य तीन पक्ष के सन्निवेश को पूरा करने के लिए निराकृत भी उस पक्ष को यानी अलक्षणीयतावाद को शब्दों से कहकर ये अपि इत्यादि शब्दों से उसका निराकरण कर दिया गया है। ध्वनिकार ने ध्वनि के आख्येयत्व का एक हेतु भी प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि यदि कोई वस्तु अतिशय गुणान्वित होती है तो भी उसको अनाख्येय अवर्णनीय कह दिया जाता है। जैसे वेदांती परब्रह्म को तान्यक्षराणि हृदये किमपि स्फुरन्ति न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा आदि पदों से अनिर्वचनीय कह देते हैं। यदि अलक्षणीयतावादियों ने इस प्रकार की अतिशयोक्ति के द्वारा ध्वनि को अनाख्येय कहा है और वे इनके स्वरूप को अन्य काव्यों से उत्कृष्ट मानते हैं तो वे भी ठीक ही हैं। ध्वनि की अनाख्येयता के संबंध में आनंदवर्धन का कथन है कि ध्वनि का अंतर्भाव, ध्वनि का अनाख्येयत्व या ध्वनि का
यह अनाख्येय तो भाषित होता है, परंतु उसका लक्षण किया जा सकता है, जो कि उन्होंने किया है। इस कथन को वे तृतीय उद्योत के अंत में वृत्ति भाग में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं: अनाख्येयांश भाषित्वम निर्वाच्यार्थतया ध्वनेः न लक्षणम लक्षणम तु साधियोस्य यथोदितम। अतिशयोक्ति अर्थात वृत्ति में कहे गए अतिशयोक्ति पद से अतिशयोक्ति अलंकार का ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, अपितु यहाँ अतिशय पद का अर्थ है जो वचन गोचर न होकर सबसे श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है। ध्वन्यालोक की लोचन टीका पर टीका करते हुए उत्तुंगोदय ने अपनी कौमुदी टीका में इसको इस प्रकार से स्पष्ट किया है: अतिशयोक्तिरत्रालंकार इति न मंतव्यम इत्याह अनाख्येयक्तोक्तिर इति। अतिशयोक्ति वनगोचरातिवर्तित्व रूप अत्र अविवक्षितः तस्योक्ति अतिशयोक्ति ही। इस प्रसंग में अतिशयोक्ति पद से अतिशयोक्ति अलंकार को नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अनाख्ययोक्ति पद को रखा गया है। अतिशय का अर्थ वचनों के विषय को अतिक्रांत करने वाला विवक्षित है, उसका कथन अतिशयोक्ति है। इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ने प्रथम उद्योत में सर्वप्रथम जो ध्वनि है उसको काव्य की आत्मा कहा, और आत्मा कहने के पीछे यह भी मंतव्य था कि यह आत्मत्व मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किया हुआ, अभी तो मेरे से पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है। मैं तो इस काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, इस बात को पुष्ट करने के लिए, इसका लक्षण करने के लिए इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। लेकिन ध्वनि के इस तत्व के विवेचन के प्रसंग में उनके सामने तीन प्रमुख विरोधी आचार्य आ गए। उनमें एक अभाववादी थे, तो सबसे पहले आचार्य आनंदवर्धन ने अभाववादियों के विरोधी मत का खंडन किया। तदनंतर जो भक्तिवादी थे उन्होंने भी तीन प्रकार के विरोधी मत प्रस्तुत किए कि ध्वनि का अंतर्भाव भक्ति में ही हो जाए, या जो ध्वनि है उसको लक्षण मान लिया जाए भक्ति का, या भक्ति का ध्वनि को उपलक्षण मान लिया जाए। इस प्रकार से तीन विरोधी मत भक्तिवादियों ने दिए। उन तीनों का खंडन भी आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में के प्रथम उद्योत में किया है। अंत में जो तृतीय मत था अलक्षणीयतावादी, जो ध्वनि तत्व को स्वीकार तो करते हैं लेकिन यह कहते हैं कि उस ध्वनि तत्व का हम शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकते, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। तो उन अंत में आचार्य आनंदवर्धन ने उन अलक्षणीयतावादियों का खंडन करके इस प्रथम उद्योत का समापन किया है। इस प्रकार से बच्चों, आज ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत का समापन होता है। आप लोग भी ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत को आद्योपांत पढ़ें। अगर आप आचार्य अभिनव गुप्त के जो व्याख्यान है, अर्थात उनकी जो लोचन नाम की टीका है, उसको भी पढ़ लें तो आपका पढ़ना बहुत सार्थक हो जाएगा। अस्तु। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।